दोस्तों, आज की जो कहानी है काफ़ी दर्दनाक कहानी है, क्योंकि किसी की माँ अपने ही बेटे के साथ, अपने ही बच्चे के साथ में ऐसा अंजाम नहीं करती है। लेकिन देखा जाता है कि इन दिनों काफ़ी विषय का चर्चा बना हुआ है और विषय के चर्चे में काफ़ी महिलाएं जो हैं अपने प्यार में अंधी हो जा रही हैं। उनको ये नहीं पता रहता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और हमारा पति कहाँ है। प्यार का और इश्क का इतना ही नशा चढ़ता है कि अपने ही पति और अपने ही बच्ची को मौत के घाट उतार देते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी निकल के आ रही है, इस कहानी को अगर आप सुनोगे, जहाँ पर दो मासूम बच्चों की माँ जब मौत के घाट उतार देती है और उतारने के बाद में जब इस बात की जानकारी गांव के लोग को मालूम चलती है, तो एक एरिया में सनसनी का माहौल बन जाता है और लोग जो हैं इस पूरी घटना को जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों, ये आज की जो सच्ची घटना निकल के आ रही है, इस घटना को आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। और शेयर करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को शुरू से अंत तक देखना, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये कहानी काफ़ी दर्दनाक है। दोस्तों, ये कहानी यूपी के मुजफ्फरनगर से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक महिला रहती है जिसका नाम मुस्कान रहता है। मुस्कान तो आपने सुने होंगे पहले भी कि अपने ही पति की हत्या कर देती है, लेकिन एक दूसरी मुस्कान फिर से निकल के आ रही है, ये जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। मुजफ्फरपुर के धोड़ा थाना के अंतर्गत में एक गांव छोटा से लगता है, जिसका नाम रेवता गांव है। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम वसीम है। वसीम की तकरीबन बताया जाता है कि मुस्कान के साथ 7 साल पहले शादी हुई थी, और शादी होने के बाद में वसीम के 2 बच्चे रहते हैं, जिसका नाम आयान रहता है। उसकी उम्र लगभग 4 साल रहती है, और उसके बाद में एक बेटी रहती है जिसका नाम आनी रहता है, जो 1 साल की रहती है। हालांकि ये 2 बेटी, एक लड़की एक लड़का, और ये दोनों मियाँ बीवी 4 लोग का एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार में काफ़ी खुशियाँ थी और काफ़ी शांति थी, लेकिन देखा गया है कि इस परिवार पर किसकी ही नज़र पड़ती है कि परिवार जो है बिखर जाता है। हालांकि देखा गया है कि वसीम जो रहता है वो चंडीगढ़ में एक वायरिंग का काम करता है, और वायरिंग के काम करते ही कुछ अपने जो घर की हालातें रहती हैं वो चलाता था। ऐसे में कहा जाता है कि जो मुस्कान है, इसकी ज़िंदगी में किसी एक लड़के का एंट्री होता है, और एंट्री होने के बाद में जो मुस्कान रहती है उस लड़के की और उस प्रेमी के प्यार में पागल हो जाती है, और पागल होने के बाद में उससे शादी रचाने का एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लेती है। फैसला दरअसल इसलिए लेती है कि वसीम जो रहता है उससे और मुस्कान से कुछ कंपटीशन चलता था। हालांकि देखा जाता है कि मुस्कान अनीस जो रहता है, जानकारी की रिपोर्ट के अनुसार बताया भी गया है कि उसके अंदर में उस जो बीमारी हालातें भी देखी गई थी। इस दौरान पर बताया गया है कि वसीम जो रहता है चंडीगढ़ में अपना काम भी करता था और अपना इलाज करता था। उसी दौरान में जो मुस्कान रहती है, जो उसकी आंखें रहती हैं वो 4 हो जाती हैं, और 4 होने के बाद में उसको एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम जुनैद रहता है। जुनैद के संग प्यार में पागल होती है मुस्कान, और प्यार में पागल होने के बाद में एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लेती है कि जुनैद के ही साथ शादी रचाने का। हालांकि पहले से ऑलरेडी मुस्कान की जो शादी है वो हो चुकी थी, जो उनके 2 बच्चे भी हैं,
लेकिन मुस्कान जो है वो शादी को तोड़कर और अपने ही प्रेमी के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि शादी करने से पहले मुस्कान के पास जो ऑलरेडी 2 बच्चे रहते हैं, उन बच्चों का क्या होता। ऐसे में मुस्कान जो है काफ़ी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घातक प्लान बनाती है। प्लान दोस्तों आखिरकार ऐसा बनाती है कि जो इनके 2 बच्चे रहते हैं, जो मासूम बच्चे जिनकी उम्र 4 साल, एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 1 साल, उन दोनों लड़कियों को ये मौत के घाट उतारने का एक बहुत बड़ा खौफनाक प्लान बनाती है। हालांकि देखा गया है कि जुनैद और मुस्कान के आपस में बात होने के बाद में जो कहा जाता है कि दीवार जो इनकी बीच में बन रहे थे, ये दरअसल बच्चे ही बन रहे थे। इसलिए मुस्कान जो रहती है इन बच्चों को रास्ते से हटाने का एक बहुत बड़ा सोच बनाती है और आखिरकार इन दोनों बच्चों को, जिसका नाम आयान रहता है और लड़की का नाम आईना रहता है जिसकी उम्र 1 साल, इन दोनों बच्चों को माँ जो इतनी ही दर्दनाक हत्या देती है, माँ बच्चों को अपने उनको चाय में जहर की कुछ पदार्थें और उनको मिठाइयाँ में कुछ जहर की ऐसी नशीली दवाइयाँ पिलाकर और खिलाकर उन दोनों बच्चों की हत्या कर देती है। और हत्या होने के बाद में इसकी जानकारी अपने पति अनीस को देती है कि बच्चे सोते ही समय में दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि जब इस बात की जानकारी अनीस पाता है तो अनीस तुरंत ही अपने भाई के पास कॉल करता है और भाई जब उसका रहता है, एक डॉक्टर रहता है, और जब भाई घर पर पहुंचता है तो देखता है कि दोनों बच्चे जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। हालांकि कहा गया है कि इस बात की जानकारी जो इनके रोपाड़ा थाना रहता है वहां दी जाती है। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर पहुंचती है और देखती है इस मामले को काफ़ी गंभीरता से और इस बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है। जो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो बच्चों, उन मासूमों की जब रिपोर्टें आती हैं तो रिपोर्टों में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि बच्चों को एक नशीली पदार्थ खिलाकर और इनकी हत्या की गई है। हालांकि इस दौरान पर पुलिस जो रहती है तुरंत ही मुस्कान को गिरफ्तार कर लेती है। मुस्कान को गिरफ्तार करने के बाद में मुस्कान से जब पूछताछ किया जाता है, मुस्कान की मोबाइल की डाटा निकालने के लिए बात की जाती है तो मुस्कान जो रहती है मोबाइल पहले से ही गायब कर देती है। हालांकि मोबाइल जो है मुस्कान का नहीं बरामद होता। ऐसे में जब पुलिस काफ़ी सख्ती से पूछती है तो मुस्कान टूट जाती है और टूटने के बाद में मुस्कान को जेल में भेज दिया जाता है। हालांकि देखा गया है कि मुस्कान का जो प्रेमी है, जो जुनैद, उसकी अभी पुलिस जो है तलाश कर रही है। हालांकि देखा गया है कि जल्दी ही पुलिस जुनैद को गिरफ्तार करके और मुस्कान और जुनैद को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और इनकी चार्जशीट तैयार की जाएगी और इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि घटना सुनाने का आपके दिल को ठोस नहीं पहुंचाना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। क्योंकि दोस्तों, ऐसी घटनाएं जो हैं आम हो चुकी हैं। डेली की डेली कोई न कोई घटनाएं जो हैं सामने आती रहती हैं। अगर आप भी मोबाइल सुबह ही उठते अगर खोलते होंगे तो ऐसी ही क्राइम कहानियाँ जो हैं आपके सामने आती होंगी। तो कहानी में अगर कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक
और शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।